अगर आप भी देर रात शादियों या फिर पार्टियों में से वापस आते हैं, या तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं और रात बिरात मीठा खाकर घर से निकलते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये सब बंद करने वाले हो, क्योंकि आज की जो सच्ची घटना है ये इन सब पे ही आधारित है। कच्चा कलवा एक ऐसी एंटिटी, जब कोई बच्चा छोटी उम्र में ही ख़त्म हो जाता है तब उसे जलाया नहीं जाता, उसे दफनाया जाता है। और अगर उस बॉडी को कोई निकाल कर उस पर तंत्र मंत्र या ऐसी चीज़ें करे तो वो कच्चे कलवे का रूप ले लेती है। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है 3 दोस्तों की, जिसके पीछे एक कच्चे कलवे की एंटिटी पीछे पड़ गई थी। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की जो रियल इंसिडेंट होने वाला है ये होने वाला है बिहार का। बिहार में 3 लड़के, जिसमें से एक राहुल, एक रवि और एक डिम्पल, 3 दोस्त थे जो कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में अपने दोस्त की शादी में गए थे। राहुल, रवि और डिम्पल ये तीनों उस शादी में जाने वाले थे। पहले तो जो राहुल था वो अकेले ही जा रहा था, लेकिन अपने इंडियन का ये कल्चर है कि कोई भी किसी शादी में अकेले नहीं जाता है। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। जो डिम्पल और जो रवि था वो इनका बहुत अच्छा दोस्त था, तो इसलिए इसने उन दोनों को कॉल किया और वो भी जाने के लिए एग्री हो गए। वो भी कह रहे थे कि चलते हैं, वैसे भी घर पे टाइम पास नहीं हो रहा है। और ये तीनों शादी में जाने का प्लान कर लेते हैं। रात की पूरी शादी थी और इन लोगों का प्लान था शाम को 7-8 बजे निकलने का, जहाँ से ये 7-8 बजे निकलते, 8-10 बजे तक उस शादी अटेंड करते, खाते पीते, और फिर 10 से 11 बजे के बीच में इन लोग का आने का प्लान था। तो ये तीनों इस प्लान के हिसाब से एक दूसरे को बोल देते हैं कि शाम को रेडी हो जाना और तीनों हम चलेंगे। ये तीनों रेडी हो गए और 7-7:30 बजे ये उस शादी में पहुंच जाते हैं। उस शादी में ये अच्छे से एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मज़े करते हैं। उस शादी में ये इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि इनको टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब घड़ी में 10 बज गए। राहुल इन दोनों को बोलता है कि चलो बहुत रात हो गई है। ये दोनों भी उसकी बात से एग्री करते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई, टाइम का पता ही नहीं चला। तो जो इसमें से राहुल था वो बोलता है कि जाने वाले हैं तो कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि घर पे जाके खाना नहीं खाएंगे और सीधा सो जाएंगे। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि कुछ मीठा खा लेते हैं। और इन तीनों को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि हमें रात बिरात मीठा खा के और सुनसान वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। काश इन लोग को पता होता। तो ये तीनों उस जगह से कुछ मिठाइयाँ खा लेते हैं। तीनों अपना पेट अच्छे से भर लेते हैं मीठा खाकर। 10-10:30 बजे ये उस शादी से निकलते हैं और जिस रास्ते से ये आने वाले थे उस रास्ते में ही एक बहुत पुराना शमशान घाट था। ये तीनों निकल जाते हैं शादी से, और इन तीनों ने एक गलती और ज़्यादा कर दी थी। तीनों ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम इत्र लगा रखा था, और कहते भी हैं इन चीज़ों से भूत प्रेत या फिर ऐसी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो ये तीनों उस रास्ते से आ रहे थे। जो राहुल था वो इनमें से बहुत डरने वाला था, मतलब वो इन चीज़ों से बहुत डर लगता था उसको, अंधेरे से और सुनसान इलाकों से। जो रवि और डिम्पल थे ये बहुत निडर थे और ये उसको डराते रहते हैं कि भाई रास्ते में शमशान घाट है, और अगर वहाँ पे कुछ दिख गया या फिर वहाँ पे कुछ हो गया। ये इस तरीके से रास्ते में आते समय राहुल को डरा रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि जो बातें ये बोल रहे हैं आगे जाके उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये चलते रहते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था इनका घर, कम से कम आधे घंटे का रास्ता था पूरा। ये पैदल ही गए थे और पैदल ही इन लोगों ने सोचा था कि आएंगे सैर करते हुए। अब समय आता है वो शमशान घाट का, जो कि रास्ते में ही पड़ रहा था, जिससे गुजर के इनको अपने घर के पास जाना था। ये उस शमशान घाट के पास पहुंचते हैं।
इनमें से जो डिम्पल था वो राहुल की टांग खींचने लग जाता है। वो इसको डराने लग जाता है कि भाई ये देख शमशान घाट है और यहाँ पे हम लोग इतनी रात को खड़े हैं, अगर हमको भूत प्रेत मिल गए तो हम लोग क्या करेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें कह के ये राहुल को डराने लग जाता है। लेकिन जो राहुल था वो भी अपने अंदर से बोलता है कि ये सब मजाक होता है, फालतू होता है। वो उन्हें दिखाना नहीं चाहता था कि मैं डरता हूँ, और इसी चक्कर में उसने बोला कि मैं डरता नहीं हूँ, अगर तुम लोग मुझे बोलोगे तो मैं शमशान घाट के अंदर भी जाकर आ जाऊँगा। तो जो डिम्पल था उसने मजाक मजाक में ही कह दिया कि अगर इतना ही दम है तो जाकर आ। और जो डिम्पल था वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे। तो ये तीनों मज़े मज़े में ही उस शमशान घाट के अंदर रात को 10 बजे चले जाते हैं। शमशान के अंदर जाते हैं, ये सिर्फ मज़े मज़े में। अंदर जाके ये देखते हैं तो इनको कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन जब ये उस शमशान घाट से निकलते हैं तो इन तीनों को एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है किसी चीज़ के गिरने की। और जब ये पीछे पलट कर देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो शमशान घाट का गेट था, बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत से शमशान घाट में ऐसे होते हैं कि एक कमरा सा होता है और उसके अंदर उस बॉडी को रख कर और जलाया जाता है, और उसका गेट और ये देखते हैं तो ये उसका गेट बहुत जोर से बंद हुआ था। और ये तीनों वो देख के डर जाते हैं, ये चौंक जाते हैं, क्योंकि उस जगह पे ना तो हवा चल रही थी, ना तो कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे वो गेट अपने आप बंद हो, वो भी इतनी जोर से। इन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या हुआ है, लेकिन इनको लगता है कि शायद कोई जानवर होगा या कुछ होगा जिसने जो गेट से टकराया होगा और गेट बंद हो गया होगा। ये सोच के ये तीनों उस जगह से निकल जाते हैं और ये तीनों सही सलामत अपने घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद इनके साथ, तीनों के साथ चीज़ें अजीब होने लग जाती हैं। ये अपने घर पे होते हैं, ये तीनों अगले दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तीनों को, किसी को 101, किसी को 102 बुखार हो जाता है। तीनों अपने रूम में पड़े रहते हैं। 1 से 2 दिन ये दवाई लेते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। वो जो एक दोस्त था रवि, उसके साथ चीज़ें कुछ अजीब होने लग गए, चीज़ें अजीब हो रही थी। उसे रात में सपने आ रहे थे उसी शमशान घाट के, और कोई उस शमशान घाट से इसको बुला रहा था और बोल रहा था कि जल्द ही तुम भी इसमें आने वाले हो, जल्द ही तुम भी यहाँ आने वाले हो। एक दिन इसको ये सपना आया तो उसे लगा कि शायद उस जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। तो ये किसी को नहीं बोलता है, लेकिन कंटिन्यूसली उसको 2-3 दिन एक ही सपना आ रहा था। जब भी वो सो रहा था, चाहे वो दिन में सो रहा हो चाहे वो रात में सो रहा हो, लेकिन तभी भी उसको वही सपना आ रहा था। तो जो रवि था वो बाकी 2 दोस्तों को भी कॉल करता है, जो कि डिम्पल और राहुल थे। ये उनसे ये बातें शेयर करता है कि मैं जिस दिन से उस जगह से आया हूँ उसी दिन से मैं बीमार हूँ और मेरे सपने में ये चीज़ें आ रही हैं। और इन तीनों ने एक दूसरे से ये बात शेयर नहीं की थी कि हम तीनों बीमार हैं। जो राहुल था उसको लगता था कि सिर्फ मैं ही बीमार हूँ, और जो बाकी 2 दोस्त थे उनको भी यही लग रहा था कि सिर्फ मैं ही बीमार हूँ और मेरे साथ भी ये सेम चीज़ हो रही है। और जब राहुल इन दोनों दोस्तों को कॉल करता है तो तीनों एक ही चीज़ बताते हैं, जो कि तीनों के साथ सेम ही हो रही थी। ये तीनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और तीनों को एक ही सपना आ रहा था, जिसमें ये उस शमशान घाट के सामने खड़े थे और कोई उस शमशान घाट से इन्हें बुला रहा था। जो डिम्पल था उसने सब बातें अपने घर पे शेयर कर दी थी। जो उसके घर वाले थे वो एक बहुत अच्छे गुरुजी को जानते थे, जहाँ से वो झाड़ फूक या फिर ये सब चीज़ें करवा देती है
जिससे जो डिम्पल था वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। लेकिन जो रवि और राहुल था, इनके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। अब इनके साथ चीज़ें और भयानक हो रही थी। इन्हें रात में किसी बच्चे की आवाज़ आती थी, किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती थी। और अगर कभी ये देर रात को उठते थे तो इन्हें किसी बच्चे की प्रेजेंस भी फील होती थी। ऐसा लगता था कि कोई बच्चा इनके कमरे से भाग कर गया है। एक रात राहुल अपने बिस्तर में सो रहा था। इसकी अचानक से आँख खुलती है। ये उठता है और देखता है तो इसे दिखता है कि एक छोटा बच्चा इसके रूम से हंसते हुए भाग रहा था। ये वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इनके घर में ऐसा कोई था भी नहीं, ना तो कोई ऐसा जानवर था जिससे इसको वहम या फिर ऐसा कुछ हुआ हो। ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और अगले ही दिन ये अपने घर पे सब कुछ शेयर करता है। ये और इनकी फैमिली उन दोस्तों को भी कॉल करती है और घर पे बुलाती है। और इनमें से डिम्पल बताता है कि मेरे साथ चीज़ें ठीक हो गई है, लेकिन इनके साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो जो डिम्पल था वो बोलता है कि वो गुरुजी कल हमारे घर पे आने वाले हैं, तो तुम दोनों भी वहीं पर आ जाना और जो भी होगा वहाँ पर ठीक करवा देते हैं। जो भी होगा उनके सामने रख देंगे। और उन्होंने मुझे एक धागा दिया था जिससे मेरे ऊपर या फिर मेरे साथ ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हुई उसी दिन से। अगले दिन रवि और राहुल उसके घर पे जाते हैं और वो गुरुजी आते हैं। तो वो गुरुजी बताते हैं कि जिस जगह से तुम लोग आए थे, पहली बात तो तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम इत्र लगा रखा था, और दूसरी बात तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मीठा खा रखा था, और जो तीसरी बात तुम उस जगह पे गए और उस चीज़ को चैलेंज करके आए, जिससे वहाँ एक कच्चा कलवा का एंटिटी, कच्चा कलवा वो इन्हें बताता है, और वो एंटिटी तुम तीनों के पीछे पड़ी थी। वो गुरुजी इन दोनों को भी हाथ में धागा बांध देते हैं और इनको एक पानी देते हैं कि अपने घर में छिड़क देना और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ऐसा ही होता है। और वो बताते हैं कि अगर 1-2 दिन और हो जाते तो तुम्हारे साथ चीज़ें और बुरी हो सकती थी, या तो ऐसा भी हो सकता था कि तुम में से कोई ना बचता, क्योंकि जो कच्चे कलवे की एंटिटी होती है इसे कुछ भी समझ नहीं आता है और ये किसी से भी नहीं डरता है। और उसने एक हिसाब से तुमको छोड़ ही दिया, क्योंकि ये एंटिटी वैसे जल्दी छोड़ती नहीं है किसी को। लेकिन तुम लोग की किस्मत अच्छी थी और तुम्हारे घर में पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके करके तुम तीनों बच गए। तो आगे से ध्यान रखना। और इन तीनों की किस्मत सच में अच्छी थी जिससे ये तीनों बच गए। और अगर आप भी रात बिरात अकेले जाते हो या परफ्यूम लगाते हो या तो मीठा खाकर निकलते हो, ये स्टोरी सुनने के बाद क्या सच में ये सब चीज़ें दोबारा करोगे? तो ये थी आज की स्टोरी। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो ले आने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जब तक के लिए बाय बाय।